हेलो। यस मिस। हाँ जी, बेटा कुछ क्लियर हो गया आपको? क्लियर हुआ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट सारा? एग्जांपल देख लेते हैं किसकी। स्टोन ऑफ मैस 500 ग्राम्स स्ट्राइक द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 20 VMS। ठीक है। हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्टोन एट द टाइम इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अच्छा ठीक है, सबसे पहले मैस डिफाइन कर दिया, ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया उसको केजी के अंदर उन्होंने। ठीक है। वेलोसिटी उन्होंने दी थी, न्यूमेरिकल के अंदर दी हुई है ना वेलोसिटी, जी मिस। वो डिफाइन की है हमने। उसकी कन्वर्जन करके हमने मीटर पर सेकंड के अंदर यहाँ पे 20 ली। देखिए अगर आपको मास और वेलोसिटी डिफाइन है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन के अंदर डायरेक्टली आपने सिर्फ पुट करना है। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पे ये 220 मीटर पर सेकंड किस तरीके से है बेटा, ये जो पावर है ना ये अंदर मल्टीप्लाई हो गई है। ठीक है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गई है, और 20 को का स्क्वायर 400। ठीक है। उसके बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जब आप डिवाइड करेंगे आंसर आपके पास ये वाला आ जाता है। फाइन। यस। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी फिर कल कर लेंगे। ठीक है, अब और सब्जेक्ट्स को भी देख लें। जी। मैं आपका ये नोट कर लेती हूँ कि नेक्स्ट हम इसके बाद केमिस्ट्री का देखते हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर 4 बेटा ओपन कीजिएगा। ये आपकी मम्मा ने जो स्केड्यूल बनाया है ये किस तरीके से आपके स्कूल के अंदर ये चल रहा है? जी। ठीक है, और आज स्कूल के अंदर चैप्टर 4 का कौन सा टॉपिक हुआ था? चैप्टर 4 खत्म हो गया। चैप्टर 4 सारा खत्म हो गया, चैप्टर 5 है। नेक्स्ट टास्क कौन सा है? कल का टास्क कौन सा है? अहमद बेटा रिस्पॉन्ड किया करें। स्टार्ट से पढ़ना है। स्टार्ट से पढ़ना है। अच्छा ठीक है, टीचर भी अभी निकाल रही हैं। बताइएगा, मुझे नेम बताइएगा। गैसियस स्टेट। नहीं। अच्छा, फिजिकल गैस स्टेट ऑफ। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। जी। केमिकल बॉन्ड सारे हो गए, जी। आयोनिक कोवलेंट कोऑर्डिनेटेड कोवलेंट सारे हो गए। यस मिस। मैं भी चैप्टर निकाल के आपको इसकी स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर पेज नंबर 76 ऐसा ही है। 80। पेज नंबर 80। हम्म, अच्छा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है। मैटर एग्जिस्ट इन डेफिनेटली 3 फिजिकल स्टेट्स के अंदर। स्क्रीन नजर आ रही है? यस मिस। हाँ जी, मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। ठीक है ना, वो डिफाइन की हुई है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर क्या है बेटा, वो गैसियस स्टेट्स है उसकी। ठीक है। लिक्विड और लेस कॉमन एंड मोस्ट ऑफ द मैटर एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे ज्यादा मतलब ये कि इजी फॉर्म के अंदर, लाइक मतलब गैसियस स्टेट्स जो हैं वो
उनके स्ट्रक्चर्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, ठीक है। लिक्विड लूजली बाउंडेड होते हैं, यही बताया था ना टीचर ने, लूजली बाउंडेड होते हैं, उनकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो उस तरीके से स्ट्रांग नहीं होती जैसे सॉलिड की हैं, ऐसा ही है, Yes, miss. ठीक है। मैटर इन गैसियस स्टेट्स डज नॉट हैव ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है ना, तो उनकी शेप है ना वॉल्यूम है। देयरफॉर गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, के जितनी अवेलेबल स्पेस होगी बच्चे एक कंटेनर के अंदर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आप गैस का एक कंटेनर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप उसको कर दें तो वो ऐसा ही है, सारे सिलेंडर के अंदर, सारे कंटेनर के अंदर उसकी कंसंट्रेशन होती है, ठीक है ना। जबकि उसी एक कंटेनर के अंदर अगर आप एक सॉलिड चीज को रख देते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल पीस ऑफ सोप, तो वो सारे कंटेनर के अंदर स्पेस नहीं लेगा, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, वो अपने मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके अपनी शेप को मेंटेन करेगा, उतनी ही स्पेस लेगा जितनी के कंटेनर के अंदर उस ऑब्जेक्ट की अपनी डायमेंशन है, ठीक है, समझ आ गई, Yes. ठीक है। जबकि गैसियस जो होते हैं वो मैटर, गैसियस मैटर वो स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। यही चीज उन्होंने अब मैंने जिस फोर्स का नाम लिया था, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जिस फोर्स का मैंने नाम लिया था बच्चे, वो ही सारी इंटरमोलिकुलर फोर्स का टीचर ने नाम लिया था ना, जी। हाँ जी, वही यूज की गई है, ठीक है। प्रेशर इज ए सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैस, क्योंकि गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ठीक है ना। हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक होता है, ठीक है, जहाँ पे लाइट होता है वहां पे फिनोमेना और है, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है वहां पे फिनोमेना और एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। गैसेस अपना प्रेशर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ ए गैस हैज बीन स्टडीड क्वाइट एक्सटेंसिवली, कि आपने अभी हम आगे केमिस्ट्री के अंदर जब पढ़ेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है ना, उसके अंदर गैसेस किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है, वो जब टॉपिक आएगा उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये हम स्टडी करते रहते हैं कि ये एक्सटेंसिव होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। जबकि लिक्विड स्टेट है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्यों, क्योंकि उनके जो एटम्स होते हैं ना वो मतलब उनकी वो बाइंड करते हैं, ठीक है ना। वो ये नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दें, जिस तरह दूर दूर गैसेस के अंदर तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल्स बहुत स्प्रेड हो जाते हैं, लिक्विड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, ये बाइंड करके रखते हैं अपने मॉलिक्यूल्स को, अपने एटम्स को। इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, इसका वॉल्यूम होता है लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती, दैट्स व्हाई जो जो लिक्विड है उसके अंदर शेप नहीं होती, ठीक है। वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होती। इट रिटेन्स द शेप ऑफ द कंटेनर, हाँ ये जिस कंटेनर के अंदर आप उसको डालेंगे मीडियम लेवल के ऊपर इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं तो ये वही शेप एक्वायर कर लेता है। पानी के अंदर अगर आप कोक पी रहे हैं उसे जिस गिलास के अंदर डालेंगे तो वही शेप हो जाएगी ना उसकी, ठीक है। स्टूडेंट आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे मुझे। जी मिस। लिक्विड एवेपोरेट हो जाते हैं एंड देयर वेपर्स एक्सर्ट प्रेशर, और उसके वेपर्स डेफिनेटली प्रेशर कुकर कभी देखा है, मम्मा कुकिंग कर रही हूँ, जी। मम्मा क्या कहती है, प्रेशर कुकर पे वेट लगा दिया चले जाएं आप यहाँ से, ठीक है। जब खाना पक गया मम्मा ने वेट उठाया, फ्यूम्स निकलते हैं ना अंदर से, जी मिस। निकलते हैं ना, ठीक है। ये सारा फिनोमेना अंदर खाना पक रहा है बड़े मजे का, सही है ना, और सही वो हीट मिलती रही है और लिक्विड से वेपर्स बनते रहे हैं और वो प्रेशर कुकर के अंदर एक्यूमुलेट होते रहे हैं, जैसे आप वेट रिलीज करेंगे वो प्रेशर से बाहर निकलते हैं, ठीक है। जी। When vapor pressure of a liquid becomes equal to external pressure, जब वेपर प्रेशर किसी
वेपर प्रेशर वो होता है जो लिक्विड से खुद का बनता है, ठीक है, जी ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के, तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, जो जाहिर बात है वेपर्स बनते हैं तो कुछ इनपुट दी जा रही है, हीट एनर्जी दी जा रही है, तभी तो लिक्विड में से वेपर्स बनते हैं ना, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो वो जी जब उस एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाएंगे आपकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। लिक्विड आर लेस मोबाइल देन गैसेस, देयरफॉर दे डिफ्यूज स्लोली, कि वो गैसेस से कम होते हैं मोबाइल, दैट्स व्हाई उनकी जो डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन मूवमेंट उनकी एटम्स की, वो जरा उस हिसाब से कम है जैसे कि ये गैसेस की है। सॉलिड्स जो है ना उनकी डेफिनेट वॉल्यूम और शेप है, ठीक है ना, वो रिजिड होते हैं, डेंस होते हैं। डेंस क्या होते हैं, मतलब होल्ड करते हैं अपनी अपनी मॉलिक्यूल्स को, अपनी एटम्स को एक स्पेसिफिक शेप जो उनकी डिफाइन कर दी गई है उसके अंदर होल्ड करते हैं, ठीक है ना। और दे एग्जिस्ट इन अमॉर्फियस एंड क्रिस्टलाइन वो फॉर्म, देखो ठीक माइक है। भी सही प्ले देखो चली गई बेटा मैम को बोलो जी अहमद कंटिन्यू करें। बेटा इसको वो कर ये जो है ना ये इसको यूज करो अब आ रही है आवाज? ये बिल्कुल नहीं। अहमद कंटिन्यू करें बेटा, जी मिस कंटिन्यू करें हम। जी अब जी हम यहाँ पे पढ़ेंगे आगे कि ये डिफ्यूजन क्या है, और ये सब जो ऊपर इतनी ढेर सारी टर्म्स डिफाइन की गई हैं उन वो बेसिकली हैं क्या, ठीक है ना। गैसेस की देख लेते हैं बेटा, ये जनरली इसको जल्दी जल्दी पास ऑन करते हैं, इतने ये थ्योरेटिकल है, इतना इसका इशू नहीं। गैसेस कैन डिफ्यूज वेरी रैपिडली। डिफ्यूजन क्या है, spontaneous mixing up of molecules by random motion and collision to form a homogeneous mixture। homogeneous, homo same, ठीक है ना, homogeneous mixture। homogeneous mixture अगर एयर है उसी का मिक्सचर है, ठीक है ना। होमो मीन्स सेम, लिख लें अपने पास रफ कॉपी पे। अहमद बेटा आवाज आ रही है आपको, यस मिस रिस्पॉन्ड किया करें। होमो को लिख लें, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स के, स्पॉन्टेनियस यकदम जो मिक्सिंग अप होती है मॉलिक्यूल्स की, रन और मॉलिक्यूल्स की मोशन रैंडम है बेटा, ठीक है, वो किसी एक जगह पे नहीं है, वो स्ट्राइक करते रहते हैं। देखिए इस तरह जिग जैग मोशन होती है उनकी, ठीक है, वो स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे के साथ और पुश अवे करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, इस वजह से वो डिफ्यूज कर जाते हैं। समझ आ गई। जी मिस रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द मोलिकुलर मास ऑफ द गैसेस। मोलिकुलर मास जो है ना एक गैस का, ठीक है, उसके ऊपर डिफ्यूजन का रेट, जितने मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे डिफ्यूजन उतनी ज्यादा होती है, ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स कम होते हैं डिफ्यूजन उसी हिसाब से है ना। लाइटर गैसेस डिफ्यूज रैपिडली देन हेवियर वंस। फॉर एग्जांपल लाइटर गैसेस हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स लाइट हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से लाइक स्ट्राइक करते हैं, इतने बाइंडेड नहीं होते, ठीक है, लाइट होते हैं, तो वो जल्दी से डिफ्यूज कर जाते हैं, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग उनकी मिक्सिंग हो जाती है। जो हैवियर गैसेस होती हैं उनके इतने जल्दी डिफ्यूज नहीं करते, ठीक है। एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने, H2 हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन O2। ऑक्सीजन हैवी है, हाइड्रोजन हैवी नहीं है इतनी, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ना वो लाइट होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऐसा ही है। यस मिस हाँ जी, क्यों, क्योंकि उसके आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ज्यादा होते हैं, हाइड्रोजन के कम होते हैं, ठीक।
जी। हाँ, तो फिर वो लाइट हुई, तो जब वो लाइट होगी तो वो डिफ्यूज जल्दी करेगी, ऑक्सीजन नहीं करेगी। फ्यूजन इज एन एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर। ये भी एक एग्जांपल है कि इफ्यूजन क्या है, कि जब एक ये टाइनी होल है आपके पास, ठीक है, हम ड्रॉ करें। ये एक टाइनी सा होल है, ठीक है ना, इसमें से आपकी गैस पीछे एक कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक प्रेशर जनरेट करके हमने गैस को, ये मेरे पेन की तरफ देख रहे हैं आप? जी। हाँ जी, ये देखिएगा, ये आपको स्टूडेंट सब समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको यहाँ से जब वो होल से गैस रिलीज होती है, ठीक है, तो वो एक ऐसी स्पेस के अंदर आ जाती है जहाँ पे प्रेशर इतना नहीं है। एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है कि जब टायर पंचर होता है, एयर फ्यूजेस आउट, तो इफ एयर फ्यूजेस आउट, उसमें जितनी हवा भरी होती है सारी निकल जाती है ना, जी। ठीक है। ये फिनोमेना है फ्यूजन का, प्रॉपर्टी है उसकी, कि जहां प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल ये तो चलो मैंने एक स्क्वायर बना दी है, ये आपका टायर बना देते हैं जी, अभी टीचर ऐसे टायर बना सकती है। इसके अंदर आपने प्रेशर जनरेट किया, इसके अंदर अंदर आपने खूब मॉलिक्यूल्स एयर के, ठीक है, ये जो डॉट्स है ना, ये अब जब टायर पंचर हो गया, ठीक है, तो एयर रिलीज हुई, और यहाँ प्रेशर ज्यादा है ना टायर के अंदर, लूज क्लोजली बाउंडेड है ना सारे मॉलिक्यूल्स, जी। जब रिलीज होंगे तो फैल जाएंगे, तो बाहर आउटसाइड प्रेशर कम हुआ। दिस इज द फिनोमेना ऑफ फ्यूजन, ठीक है। Fusion depends upon molecular masses. Definitely lighter gases effuse faster than heavier gases. कि जो lighter gases होती हैं, सही है, ये lighter gases हैं, इसके अंदर इस कंटेनर के अंदर, इसे कंसिडर कर लो एक कंटेनर है, इसके अंदर अगर लाइट गैस होगी तो जब इफ्यूजन होगी तो वो जल्दी से ज्यादा रेट के ऊपर इफ्यूज होती है एज कंपेयर टू हैवी। इसको आप इस तरीके से कंसिडर कर लो कि वेट डिपेंड अपॉन द मूवमेंट, ठीक है ना, कि अगर आपकी बॉडी लेस, मतलब ये कि इतना वो नहीं है, ज्यादा बल्कि नहीं है, तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू हैवी के। हैवी ऑब्जेक्ट्स की एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं होती। नेक्स्ट वन कंसिडर करते हैं प्रेशर। प्रेशर को देख लेते हैं जी। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। अच्छा, ये स्टैग्नेंट नहीं होते, ठीक है ना, स्टे नहीं करते, कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं। When molecules strike with the walls of the container or any other surface, they exert pressure, ठीक है, जब स्ट्राइक करते हैं किसी कंटेनर के साथ या अपनी जिस सरफेस के अंदर उनको होल्ड किया गया है, तो वो प्रेशर जनरेट करते हैं। और प्रेशर का यूनिट बच्चे पी, पास्कल, ये डिफाइन किया गया। वही सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट के अकॉर्डिंगली इसका जो यूनिट है वो पास्कल। पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए। यहाँ पे एफ क्या है, फोर्स, और ए है सरफेस एरिया, ठीक है ना। एक यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर जितनी फोर्स एक्सर्ट की जा रही है एज कंपेयर टू द गैसियस मॉलिक्यूल्स, ये सारा फिनोमिना जो है वो प्रेशर को डिफाइन करता है। और इसका एसआई यूनिट जो है वो पास्कल है, पी ए। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 एनएम स्क्वेयर, एन एम स्क्वेयर, ठीक है ना। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, और मैनोमीटर जो है ना वो यूज किया जाता है, यूज टू मेजर प्रेशर इन द लेबोरेटरी, ठीक है। वो बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, और मैनोमीटर अगर हमें कोई किसी एयर की रिसर्च के दौरान उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए लेबोरेटरी के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना है तो हम वो यूज करते हैं।
स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप ये देख लीजिएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल। ये कुछ मेजरमेंट है जी, सी लेवल जो ग्राफिकली आपका एक सी लेवल मेंटेन किया, अब वहां पे प्रेशर कुछ और है, ठीक है ना। अगर माउंटेन्स के ऊपर आप देखें तो कुछ और होता है, बाकी आपका जो प्लेन लैंड है, ठीक है ना, जिस तरह ये आपका प्लेन लैंड है, यहाँ पे कुछ और होगा। फिर सी लेवल को ये कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्करी कॉलम ऑफ 760 mm हाइट एट सी लेवल। कि आपको वो जिस ये मर्करी लेवल उस चीज का डिफाइन किया जा रहा है कि जो डिवाइस आपकी जिसके अंदर मर्करी एज ए, आप ये कह सकते हैं कि एक मेजरमेंट टूल के तौर के ऊपर मर्करी यूज किया जाता है। तो अगर 760 की mm क्वांटिटी का आपका मर्करी कॉलम है तो वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा सी लेवल के ऊपर, ठीक है ना, इट इज सफिशिएंट pressure to support a column of mercury up to 760 mm in a height of a sea level, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा ये एक यूनिट है जो एक सी लेवल जो डिफाइन किया गया ग्राफिकली उससे रिलेट करता है, ठीक है। और इसके अंदर जो मेजरमेंट ली जाती है वो Hg जो है वो मरकरी का केमिकल सिंबल है Hg, ठीक है ना। और 760 mm एक क्वांटिटी है, ठीक है ना। इस क्वांटिटी के प्रेशर, इस क्वांटिटी के ऊपर जितना प्रेशर जनरेट करते हैं वो 1 atm के इक्वल है। और जो प्रेशर एक्सर्ट होता है इसको टॉर भी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये क्वांटिटी हमारी प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है मरकरी के ऊपर, और कोलेक्टिवली 760 mm ऑफ Hg के ऊपर जितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ वो हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिनोट करते हैं। और इसकी जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी है ना, ये अगर आप कभी देखें न्यूमेरिकल्स के अंदर, ये इसी तरीके से ये आपने याद करनी है। ये उसी वही वैल्यू है जिस तरीके से स्मॉल जी की फिजिक्स में नहीं पढ़ते थे आप 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू न्यूमेरिकल क्वांटिटी आगे यही यूज की जाती है। फाइन, यस मिस। ठीक है। ये सब कैलकुलेशन ये बता रही है कि आपने एक स्टैंडर्ड यूनिट के ऊपर जितना प्रेशर पड़ता है उस वो कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट आप ले रहे हैं, वो आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए 760 mm ऑफ Hg ले रहे हैं। Hg क्या है? टॉर, मरकरी। मरकरी। कंप्रेसिबिलिटी बेटा, गैसेस आर हाईली कंप्रेस्ड ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। हाँ, गैसेस कंप्रेस की जाती हैं। अभी वो टायर की एग्जांपल दे रहे थे तो उसके अंदर कंप्रेस करके गैस डाली होती थी ना, ताकि मतलब टायर मूव करे, कोई ऑब्जेक्ट मूव उसको करवा सके। ऐसा ही है ना? यस मिस। The molecules come closer to one another and occupy less volume as compared to the volume in uncompressed state. अच्छा, the molecules come closer to one another and occupy less space. अगर जो कंप्रेशन होता है ना उसके अंदर पता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज कर देने हैं, एक दूसरे के करीब लेकर आ जाने हैं, ठीक है ना, ताकि वो एक दूसरे से बाइंड हो जाए। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ गैस को कंप्रेशन कहा जाता है। और ना तो ये लिक्विड के ऊपर भी कुछ हद तक की जा सकती है, सॉलिड पे बिल्कुल ही नहीं की जा सकती। समझ में आ गई? ठीक है। यस मिस। कंप्रेशन, अब टायर के अंदर पानी क्यों नहीं डालते? ठीक है ना, वो उस तरीके से लाइक इफेक्टिव नहीं है। कोई सॉलिड चीज टायर के अंदर डाल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। उसमें तो वो वियर एंड मतलब उसमें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो वर्क ही नहीं करेगी, वो हीट प्रोड्यूस करेगी, आपका टायर ही ब्रस्ट हो जाएगा। ऐसा ही है ना? यस मिस। मोबिलिटी को देख लीजिएगा जी, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस मोशन, ठीक है। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मोबिलिटी सारी की सारी यही है कि वो जो उनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इतनी क्लोजली बाइंडेड नहीं है। और प्लस ये कि गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो काइनेटिक एनर्जी बहुत होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा कॉन्टिन्यूसली मोशन के अंदर है ना, ठीक है, इस वजह से। मोबिलिटी और रैंडम मोशन, यानी कि मोबिलिटी भी कहा जाता है, मोबिलिटी बेसिकली मोशन से है, ठीक है, कि वो आपस में लगातार कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे को स्ट्राइक करके पुश अवे करते रहेंगे। उनकी एक जिगजैग कभी आप देखें तो डिफाइन जो की जाती है ना गैस मॉलिक्यूल्स की,
वो इस तरह जिग जैग कभी कहीं जा रहे हैं, इस तरह मॉलिक्यूल्स की मोशन डिफाइन की होती है। ठीक है, लास्ट लाइन देख लीजिएगा। तो दिस मोबिलिटी और रैंडम मोशन रिजल्ट इन मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस ए होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेट्रोजीनियस जो है ना वो क्या होते हैं, डिफरेंट। होमोजेनियस सेम गैस का मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर। डिफरेंट गैसेस की कॉम्पोजिशन बनी हुई है, वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फाइन। Yes. डेंसिटी ऑफ गैस और ऑल्सो लो डेंसिटी देन लिक्विड एंड सॉलिड्स। ठीक है, ये तो जारी बात है, डेंसिटी इनकी कम है। जितने ज्यादा लूजली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी डेंसिटी कम होगी। सही है कि लाइट मैस है उनका, वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। गैस डेंसिटी इज एक्सप्रेस, जो डेंसिटी का जो एसआई यूनिट है ना वो स्टूडेंट ये DM3। ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर CM3। अब ये आगे से फर्दर उसकी DM³ है तो उसको आगे से सेंटीमीटर क्यूब में, और फर्दर उसको आगे जिस जिस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज की जा रही हैं उस हिसाब से। एक ये लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर 1000 टाइम डेंसर देन गैसेस। लिक्विड तो 1000 टाइम नहीं कह सकते, अगर गैसेस 1000 टाइम है तो लिक्विड कंसिडर कर लें आपके कोई 700 या 600 टाइम्स होंगे। ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड की कैपेसिटी सबसे ज्यादा डेंस सॉलिड होते हैं। ओके, Yes, miss. एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब ये एक जनरल नॉलेज की चीज है और ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आ सकती है कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन 1.4 ग्राम DM³ होगी जब वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मेजर की जा रही है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब मेजर की जा रही है तो साइंटिफिकली प्रूवन वैल्यू दी हुई है आगे कि वो क्या है, 1.5 ग्राम डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, Yes, ठीक है, miss. कोई क्वेश्चन अभी करना तो आप बता दें। अभी ये जितना मैंने आपको करवाया इसके अंदर कोई रिलेशनशिप, ये जो बॉयल्स लॉ है एक चार्ल्स लॉ है, यही दो रिलेशनशिप्स है ना गैसेस के, बुक के अंदर यही दिए हुए हैं आपके। पहले बॉयल्स लॉ की सारी वो है डिफाइन की एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर, और उसके बाद चार्ल्स लॉ है। ठीक है, आज के लिए इतना। अभी टीचर कल इससे ज्यादा करवा देंगी, बॉयल्स लॉ पे चली जाएंगी। Yes, miss. जनरली देखना चाहते हो बॉयल्स लॉ को? वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन, रॉबर्ट बॉयल 1962 के अंदर रॉबर्ट बॉयल स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। उसने कोई भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो है ना वो कंसिडर करके वॉल्यूम और प्रेशर के चेंज को कि आपस में क्या रिलेशन है उसको डिफाइन किया गया था। अकॉर्डिंग टू उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बेटा वॉल्यूम V से डिफाइन किया जाता है of a given mass of a gas decreases with increase of pressure P and वाइस वर्सा। बेसिकली उसका कहने का क्या मतलब था कि अगर वॉल्यूम डिफाइन किया जाता है ना तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ठीक है ना, कि वॉल्यूम ऑफ ए मास ऑफ गैस डिक्रीज, अगर प्रेशर ज्यादा है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा ही है। Yes, miss. इनवर्सली प्रोपोर्शनल की रेशनैलिटी 1/P से डिफाइन की जाती है। ठीक है, फिर रेशनैलिटी, अच्छा ये के कहाँ से आया? फिजिकल कैलकुलेशन, जब भी फिजिक्स की या केमिस्ट्री की आप देखना कैलकुलेशंस हो रही होंगी ना तो उसके अंदर एक कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है और उसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है, जो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करती है। ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी दी हुई है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इस इक्वालिटी में चेंज करने के लिए के कांस्टेंट लगाया गया है। तो यहाँ से पी को दोनों साइड से आप मल्टीप्लाई कर दें, इधर पी के साथ और इधर भी पी के साथ, ये पी ऊपर पी से कैंसिल हो जाएगा ना, न्यूमेरिकली यही करते आए हो ना। Yes, miss. हाँ जी, तो दूसरी साइड के ऊपर आपकी VP आ जाएगी और के कांस्टेंट उसी तरीके से। वैल्यू ऑफ के इज सेम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ ए गिवन गैस। ठीक है, आपका जो के कांस्टेंट वैल्यू है ना वो आपकी सेम रहेगी,
अमाउंट ऑफ गिवन गैस, जो भी आपको गैस डिफाइन की गई है उसके लिए आपकी के जो की वैल्यू जो है ना वो आपकी कांस्टेंट रहनी है। Boyle's law can be stated as the product of pressure and volume of a fixed mass of a gas is constant at a constant temperature। कि आपका जो mass of the gas है ना, एक 1 यूनिट mass of a gas, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो प्रोडक्ट ऑफ यानी कि प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करते प्रेशर को और उसके वॉल्यूम को, तो वो 1 यूनिट mass ऑफ द गैस के लिए सेम है। ये रिलेशन ऊपर से देखिएगा, ये डिफाइन कर रही है ना, V और P, ये डिफाइन कर रही है ना बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जी। ठीक है, तो ये इन दोनों के साथ इस स्टेटमेंट को रिलेट करो जरा नीचे से। कांस्टेंट रहेगा प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। रिलेशन से स्टेटमेंट ड्राइव हो गई? यस मिस। हाँ जी। इसके अंदर आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ V1 और P इनिशियल, जिस तरह VI पढ़ रहे थे ना फिजिक्स में, इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख लो, P1 और V1 इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर एंड फाइनल, वो उधर हम VF कह रहे थे ना, इधर यहाँ पे वॉल्यूम यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई इधर 2 का सब्सक्रिप्शन यूज किया जा रहा है। तो इधर से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि P1 जो है वो इनिशियल है और P2 फाइनल है, ठीक है। और ये रिलेशन क्या ड्राइव कर रही है कि P1 इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू K कांस्टेंट, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इज इक्वल टू K कांस्टेंट, ठीक है, फाइन। यस मिस। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अंदर अब हम देख लेते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय द फॉलोइंग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। अब ये एक्सपेरिमेंट के अंदर आप देख लीजिएगा, मैं एक दफा आपको पढ़ के बता देती हूँ एक्सपेरिमेंट के अंदर हुआ क्या था। लेट अस टेक सम मास ऑफ ए गैस इन ए सिलेंडर हैविंग मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन अभी दिखाते हैं आपको, ये मूवेबल पिस्टन है, ये देख लें आप, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके ऊपर पिस्टन इधर है, तो वॉल्यूम क्या है 1/dm3, ठीक है ना। 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब प्रेशर जनरेट किया 4 एटमॉस्फेयर हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। फिर 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट किया तो वॉल्यूम उससे भी ज्यादा कम हो गया। जब 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया आपके पास वॉल्यूम सबसे कम है, ऐसा ही है ना। यस मिस। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी स्टार्ट के अंदर जो शो कर रहे थे, ठीक है, यही सारा पैराग्राफ के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था। और वो देखे सारा इन्होंने P1 V1 ये जो कैलकुलेशन उधर फिगर में लिखी हुई थी उसको रिलेशन की फॉर्म के अंदर डिफाइन कर दिया, यानी कि पी पिस्टन, पहले पिस्टन जिस पिस्टन कहते हैं बेटा ये इस चीज को, ये जो ग्रे कलर की यहाँ पे बनी हुई है ना, ये देखें, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, ये वाली पिस्टन है और ये वाली पिस्टन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और 1 dm, दोनों की न्यूमेरिकल क्वांटिटीज लिख के कैलकुलेट करके निकाल ली उन्होंने, सही है। दोनों के यूनिट आ रहे हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी आ रहा है और डेसीमीटर क्यूब का भी आ रहा है, सही है ना। 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कैलकुलेट करके निकाल दिया, 6 के साथ कैलकुलेट करके निकाल दिया और 8 के साथ। ये जोन सी रीडिंग यहाँ पे न्यूमेरिकली आ रही थी उसको नीचे डिफाइन उसी तरीके से कर दिया। अब ये 1 का सिनेरियो है, ये P2 V2 का सिनेरियो है, ये P3 V3 का और P4 V4 का, ये एक्सपेरिमेंट की सारी रीडिंग्स है, फाइन। यस मिस। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल है कि वो दो ऊपर ऊपर जितनी कंडीशन बता दी है वो सिर्फ जस्टिफाई कर गई हैं कि जो इनिशियल रीडिंग उसने दी थी ना वो सेम है, ठीक है। सेम इनिशियल रीडिंग उसने क्या दी थी, बताएं जरा मुझे, क्या थी इसकी बॉयल्स लॉ की। कांस्टेंट ड्राइव करने से पहले ये दो रिलेशन क्या डिफाइन कर रही हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली इंक्रीज, इनवर्स प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन
वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनाने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है बेटा, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, है ना, 1/p है ना। फिर हमने वॉल्यूम और प्रेशर को सेम किया है, तो कांस्टेंट करने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस करवाया है। आपकी स्टेटमेंट स्टार्ट में क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो रिटर्न एस कैसे होगा? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/प्रेशर। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती तो कैसे लिखते हैं? वॉल्यूम इंटू प्रेशर लिख देते हैं ना डायरेक्टली, ठीक है ना। फिर हमने इसको कांस्टेंट किया, हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया। जब कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया तो कैलकुलेशन से हमारा तब V और P बैलेंस हुआ। और ये जो कांस्टेंट की रिलेशन है ना, ये हम एक्सपेरिमेंटली आगे उन एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही है, Yes, miss. ठीक है। फिनोमिना, इनिशियली फिनोमिना जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी का यूज कर रहे हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन वो कर रहे हैं वो कांस्टेंट की बाद जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू जो लॉ का की स्टेटमेंट निकाली है उसके अंदर हम उसको प्रूफ डाल के उसका आंसर निकाल रहे हैं। अब क्लियर है? ये जो जो ऊपर बैक पे कैलकुलेशन की गई है ना, उसी का न्यूमेरिकल प्रूफ है। जी मिस। कोई इशू है तो बता दें। हाँ। न्यूमेरिकल दो, जरा ये सॉल्व करें आप। कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो बेटा मुझे बता दें, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले आपको डिफाइन कर दूं। क्वेश्चन पूछना है? No, miss. नहीं? अच्छा, ये न्यूमेरिकल को देख लीजिएगा। ये एक वॉल्यूम V1 दिया हुआ है, प्रेशर उसके साथ एसोसिएटेड P1 दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर रिडक्शन के बाद ये एक वैल्यू आ गई, हमें कैलकुलेट करना है न्यू वॉल्यूम जो रिडक्शन के बाद आया है, ठीक है। P1 V1 जो फर्स्ट जो वैल्यूज दी गई है ना, वो डेफिनेटली हमारी इनिशियल होती हैं, ठीक है। ऐसे ही है। Yes, miss. हाँ जी, वो वैल्यूज हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल के डाटा के अंदर लिखनी है। हमें सेकंड प्रेशर दे दिया गया, लेकिन सेकंड वॉल्यूम डिफाइन नहीं किया गया। ये थी ना P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 की रिलेशन। बेटा यहाँ से आप अगर डिवाइड करें ना, V2 सॉरी V2 आपने निकालना है, P2 को जरा यहाँ से डिवाइड करें, कैंसिल हो जाएगा, तो P2 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैं आपको इधर करके बताती हूँ। P1 V1 अभी मेरे पास वो नहीं है, वो होता तो। ये आपकी न्यूमेरिकल आप ये प्रूफ कर रहे हो ना? ऐसे कर रहे हो? Yes, ठीक miss. है। अब यहाँ से ये रिलेशन बनी कैसे? हमें